आज की सुबह की जो इब्तिदा है उसे हम इस खुशबू और इस जो है ना पुर-रौनक मार्केट से करते हैं। एक खुशबू आ रही है यहाँ से जैसे वो एक जड़ी बूटी है जिसको कोयले पे रख के दुकानों को जैसे वो धुआं देना शुरू करते हैं ना सुबह सुबह, ये है बंदा, मेरा ख्याल है ये इसकी खुशबू आ रही है। सलाम अलैकुम भाई। हाँ जी सर। कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ सर। आपका नाम क्या है? हाँ सर। आपका नाम क्या है? रियाज है सर। रियाज भाई, आप ये पूरी मार्केट को ये खुशबू देते हुए जाते हो? मैं जाता है सर। अच्छा अच्छा जी। क्या नाम है इसका? इस्मान। इस्मन, ये जड़ी बूटी है? ये वाला है सर, ये वाला। अच्छा ये वाला है। जी सर। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। एक सेकंड जल्दी मेरे खरपोचो फोर्ट यहाँ से स्कर्दू सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 1.25 किलोमीटर का फासला है मेरा ख्याल है, कोई 5 मिनट बता रहा है यहाँ रास्ता। वो मेरे सामने ऊपर खरपोचो फोर्ट है, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। मैं अपनी हेलमेट और अपनी बाइक इस उम्मीद पर छोड़कर जाता हूँ कि सब खुदा के नेक बंदे हैं। अब तक गिलगित बल्तिस्तान में जो अक्सरियत है लोगों की वो सारे माशाल्लाह खुदा के नेक बंदे हैं और मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये एक आरामगाह है यहाँ पे, यहाँ से ट्रैक पत्थरों का शुरू हो जाता है। माशाल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? ऊपर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा माशाल्लाह, आप यहीं के? हाँ हाँ। आप अक्सर जाते रहते हैं इस फोर्ट की तरफ? हाँ हाँ। ज़बरदस्त, इंस्पायरेशनल। और ये देखें, ये भी यहीं के लोकल है लेकिन अक्सर फोर्ट की तरफ आते जाते हैं ताकि इनका जो फिज़िकल फिटनेस है वो बरकरार रहे। ये दूसरा आरामगाह है उन लोगों के लिए जो एक ही फ्लो में जा नहीं पाते। पीछे इंडस रिवर इस गांव के साथ साथ जो स्कर्दू का एक गांव है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ खरपोचो फोर्ट। सराउंडिंग के बड़े अच्छे व्यूज़ हैं, जहां आप रुक जाए तो पलट कर पीछे देखें या सामने देखें, आपको अच्छा सा व्यू मिल जाता है। ये बाबा जी आ रहे हैं ऊपर मुसलसल अपने रफ्तार के हिसाब से। ये यहाँ साथ साथ ट्रैक के ये ग्रिल लगाया गया है ताकि जो लोग अपने आप को ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए सेफ महसूस नहीं करते, जो जिनको फियर ऑफ हाइट है, वो इन ग्रिल्स को देख के थोड़ा सा उनके अंदर हौसला हो। ये मैं सोच रहा हूँ कि इस फोर्ट को बनाने के लिए उस ज़माने में 1492 के ज़माने में यहाँ पर कैसे सामान लेकर आए होंगे। और वो चूँकि मशीनरी का ज़माना तो था ही नहीं, तो उस ज़माने में जो सवारियाँ थी, ऊँट, हाथी वग़ैरह, शायद उनके ज़रिए ये लोग लाते होंगे या कोई और रिसोर्सेज होंगे इनके पास। लेकिन इतनी ऊंची जगह पर किला बनाने का डेफिनेटली मकसद यही होगा जो दुश्मन है वो इतनी ऊंची मकाम पर जो बना हुआ फोर्ट है आसानी से उसको फतह ना कर सके, उन पर हमला ना कर सके। जो ही आप ऊपर आते हैं तो आपको ये जो पैनारोमिक व्यू है ये आपको मिल जाता है और साथ साथ जो चढ़ाई है वो मज़ीद सख्त हो जाती है। आपका जो स्टेमिना है शुरू में अगर वो लड़खड़ा रहा है तो बीच में चलते चलते थोड़ा सा बैलेंस में आ जाता है, लेकिन उसके बाद आपको जो है ना ऐसी जो चढ़ाइयाँ मिलती है जो ज़रा हार्ड है, तो आपके स्टेमिना को भी चैलेंज मिलता है। स्पेशली जो लोग यहाँ स्कर्दू आते हैं, जो फैमिलीज़ आते हैं, वो जब विज़िट करते हैं खरपोचो फोर्ट की तरफ तो उनको अपने आप को, अपने स्टेमिना को चैलेंज करने का एक अच्छा सा मौका मिलता है। और अगर आप सोचिए गाड़ी का रास्ता होता और उसी तरह इसी गाड़ी में आते, फोर्ट के सामने गाड़ी रोक लेते, उसके बाद घूम फिर कर वापस गाड़ी में बैठ जाते, तो वो जो हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ होता।
मुझे इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ये है, ये वाला जो ट्रैकिंग है, ये लगता है ये सामने खरपोचो लिखा है, ये फोर्ट की दीवार है और ये रास्ता मज़ीद उसकी तरफ जाता है। ये फोर्ट का जो दरवाज़ा है उस पर ताला लगा हुआ है। ये पता नहीं इस वक्त, हालांकि 11 बज रहे हैं, मुझे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मुझे पता था जो एक टाइमिंग होती है वो तकरीबन 9 बजे तक इस तरह के जो फोर्ट्स होते हैं वो हो सकता है, लेकिन इसके दरवाज़ों पर तो अच्छे खासे ताले लगे हुए हैं। और यहाँ पे फ़ीस लिखा हुआ है फॉरेनर्स के लिए 200 और जो लोकल्स है उनका मिट चुका है। तो एनीवे लोकल्स की भी कोई ना कोई फ़ीस ज़रूर होती होगी, लेकिन मुझे ये है कि यार मैं इतनी दूर आया हूँ और ये सारी ट्रैकिंग की है, इस फोर्ट का जो अंदरूनी मंज़र है उसको देखने के लिए और स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके साथ ही एक छोटा सा रास्ता है, इस पे मैं चलता हूँ। यहाँ से ज़रा मुझे बैठ के उतरना पड़ेगा, फिर वापस भी तो मुझे आना है। मैं देखता हूँ मुझे शायद कोई रास्ता मिले, आगे कोई बंदा मिले। है तो ख़तरनाक। हाँ नहीं, मुझे यहाँ से उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये कुछ लोग आ रहे हैं ऊपर, इनसे मैं पूछता हूँ। ये सर जी ये बंद है फोर्ट? अभी आ रहा है, चौकीदार आ रहा है। अच्छा चौकीदार आ रहा है, ओके ओके, ग्रेट बात है, अच्छी बात है। मैं यहाँ से उतरने वाला था, सराउंडिंग में घूमने वाला था। ये माशाल्लाह बच्चे सारे ऊपर ट्रैक करते हुए फोर्ट की तरफ आए इन भाई साहब के साथ। ये जो बाबा मुझे रास्ते में मिले थे, अपनी लाठी के सहारे ऊपर आ रहे थे, मैं समझा वैसे ही ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ के चौकीदार है और काफ़ी ज़मानों से, कई ज़मानों से चौकीदार है और ये अब आ रहे हैं। और इनकी माशाल्लाह हिम्मत है, इस एज में भी जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी ड्यूटी को जिस तरह निभा रहे हैं। सलाम अलैकुम जी। इंटर होने का यही वाला छोटा सा रास्ता है। हाँ मतलब वो मेन दरवाज़ा नहीं खुलेगा, सिर्फ ये छोटा सा रास्ता खुलेगा, यहीं से अंदर जाना पड़ेगा। ये अगर कोई अच्छा खासा मोटा बंदा होगा वो तो फिर पता नहीं कैसे जाएगा, लेकिन हम तो जा पाएंगे इंशाल्लाह। चले बेटा आप भी जाए। आप वैसे बाबा कब से, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे 35 साल गुजरा है। 35 साल गुजरा है माशाल्लाह। इस वजह से मेरे टंग दर्द होता है। तो आप मुसलसल ऊपर चढ़ते आते रहते, इस वजह से दर्द होता है ना? नहीं, वो भी ज़्यादा सर्दी का मुकाबला होता है ना, सर्दी के। हाँ, इस वजह से मेरे टंग सर्दी ज़्यादा होता है अंदर। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैं वो भी आराम से आता है। हाँ सही है, बिल्कुल आप आराम से आ जाए। चले ये जो रास्ता है दोस्तों, मुझे लगता है कि जो मेरा बैग है इसको उतारना पड़ेगा और पहले मेरा बैग जाएगा अंदर, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अंदर। ये खरपोचो फोर्ट, जिसे बल्ती ज़बान में किंग ऑफ फोर्ट्स यानी किलों का बादशाह कहा गया है, जहां लाखों दिनों ने गुरूब व तुलू आफताब देखा है, जहां पत्थर और हवा ने वक्त को याद रखा है। हज़ारों फुट बुलंदियों पर बिराजमान ये किला कभी न सिर्फ इस शहर और वादी का निगहबान था, बल्कि दौर माजी में सल्तनत मखपू की मरकजियत का शहकार भी रहा है। ऐसे वक्तों में जब यही चोटियां और दरिया बादशाहों की ताकत व हिकमत के इम्तिहान थे। बदलते वक्त ने खरपोचो को कंडर तो बनाया है, लेकिन जो मकाम, जो मंजर और जो रूह यहाँ बसती है, वो हमें एक पुरानी दुनिया की गहराई और हमेशा बाकी रहने वाली बलती रिवायतों का एहसास दिलाती है। ये जो ट्रैकिंग का रास्ता है ये जाता है ऑर्गेनिक विलेज की तरफ, और जो दरियाए सिंध है, जो इंडस रिवर है, उसके साथ साथ इस गांव की तरफ जाना पड़ता है। इन पहाड़ों और चट्टानों से, इनकी जो सीढ़ियाँ हैं, इनसे उतरते हुए
छोटे छोटे से ब्रिज बनाए गए हैं लकड़ी के, ताकि पहाड़ के साथ जब आप जा रहे हों तो आपको कोई गिरने का ख़तरा ना हो। फोर्ट की चट्टान है, उसके साथ जो नीचे जो है ना थोड़ा सा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और यही रास्ता है। ये जी यहाँ रास्ते में अगर आपको प्यास लगे गांव की तरफ जाते हुए तो ये पीने का पानी है, और यहाँ पे जो है ना कुछ दरख्त है और एक ठंडी जगह है, हवा है। अगर कोई थक जाए यहाँ पे पानी पिए और थोड़ा सा आराम करे। बेहतरीन इस पानी की दोस्तों मुझे ज़रूरत थी, और सुबह से मैंने पानी नहीं पिया हुआ था नाश्ते के बाद, और यहाँ पी रहा हूँ। ये बेटा मुझे दे दे, थैंक यू। ये थैंक यू उस बच्चे का, इन्होंने जो है ना मेरा कैमरा पकड़ा भी थोड़ी देर के लिए, मेरी हेल्प की, शुक्रिया बेटा। कुछ देर जो है ना यहाँ ये जो ट्रैक है ये रेत का है, रेत पर चलना पड़ता है। पहाड़ी बकरे मुसलसल चल रहा हूँ इसी पहाड़ के साथ साथ, इसी के दामन में। लेकिन अब तक जो ऑर्गेनिक विलेज है दोस्तों वो नहीं आ रहा। पहाड़ का जो कलर है ना यहाँ पे ये काफ़ी चेंज है। अच्छा, वो आखिर में मुझे एक दरवाज़ा तो नज़र आया है, यही दरवाज़ा है ऑर्गेनिक विलेज का, मुझे लगता है। आ गया जी। वेलकम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज नानसो गांव, जिसे आजकल फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज कहा जाता है। जहां आज भी कोई टायरों वाली मशीनी सवारी नहीं जा पाती सिवाय इंसानी कदमों के। जहां कदीम दरख्तों के नीचे बहते चश्मों और बस्ती को अपनी लपेट में लेने वाली लकड़ी की भार से दरियाए सिंध सरगोशी करता है। जहां पानी, खेत, दरख्त और केमिकल से पाक फसल इस बात की गवाही देते हैं कि इंसान और ज़मीन एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। ये मकाम सिर्फ एक बस्ती नहीं, एक सबक है, एक याद दहानी है कि ज़िंदगी का हकीकी हुस्न सादगी में है। इसी हुस्न सादगी से मुतासिर होकर शहजादा बरतानिया चार्ल्स ने इस गांव को फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज का नाम दिया है। ये एप्रिकॉट ऑयल और उसके साथ साथ जो है ना ये जौ का आटा है, और ये गंदम के आटे से बना हुआ, इसका नाम अज़ोक, इसको मर्जन कहते हैं, वो अज़ोक है। और ये जो पैनकेक है ये भी गंदम के आटे से बना हुआ। आप लोग पैनकेक कहते हैं, हम किसीर बोलते हैं इसको। और ये जो है ना शहतूत का जैम है, यहाँ का प्योर ऑर्गेनिक है। और अभी टेबल हलवा बनाने वाले हैं जो है ना ग़ुलाम हुसैन भाई यहाँ। और ये जो आप हट देख रहे हैं ना, ये इनका यहाँ इस दरख्त के ऊपर एक ऑर्गेनिक हट है, और इस हट के नीचे इनका रेस्टोरेंट है। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच आटा, ये गुड़, हाँ गुड़, एप्रिकॉट ऑयल। ओके, ज़बरदस्त। ये मुझे पानी लग रहा है वैसे। नहीं, ये आपके लिए कहवा बना है। अच्छा, कहवे से आप हलवा बना रहे हैं। यही मेरे सामने टेबल पे उन्होंने सारे लवाजमात मिक्स कर दिए और डाल दिए और हलवा बना दिया। इस हलवा को कुछ चम्मच के साथ खा लूँ, बाकी तो मैंने अपनी उंगलियों से खा लिए। तो ये भी हम उंगली से ही खाते हैं। अच्छा, तो गुड़ जो आपने मिलाया है ना इसमें, उससे और ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी आ रहा है। तो ये है आज का मेरा ऑर्गेनिक लंच ऑर्गेनिक विलेज में। मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप दिखाए कि किस तरह आप लोग का। ये हमारा असल खाने का तरीका जो होता है ना, हाँ, ये लो जी, ये अच्छा, फिर इसको टच करना होता है, हाँ, फिर इसको भरना होता है, और इसको जो है ना, क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं भी अभी इसी तरह ट्राई करने वाला हूँ। ये जो है ना, इसको गोल सा बनाया। ये मुझसे उस तरह प्रॉपर नहीं बन रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। और ये जो है ना, इसके साथ हल्का सा लगाया, उसके बाद इसका जो है ना, इसको भर दिया, उसके बाद ज़बरदस्त। दोस्तों, मैं आज के इस व्लॉग को उस बाहिम्मत बूढ़े बाबा के नाम करता हूँ
जो ज़ईफ़ुल उम्र होकर भी खरपोशो फोर्ट की 4500 फुट बुलंदी पर रोज़ चढ़कर रोज़ उतरता है।